Bismillahirrahmanirrahim. You are watching SLO based exams with Jahangir, Mathematics class 9th unit parallelograms and triangle exercise 11.3. इसमें जो थ्योरम है वो हमने डिस्कस करना है। लेकिन वीडियो में जाने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो में जो हमने थ्योरम डिस्कस करना है 11.3, उसकी स्टेटमेंट है द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is equal to 1/2 of its length। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जो होती है जब भी कोई थ्योरम होता है उसकी स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और फिर उसके बाद उसी स्टेटमेंट से आपने ये निकालना है कि हमें गिवन क्या है और हमने प्रूफ क्या करना है और फिर अकॉर्डिंगली जो है आप कंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट्स वगैरह देते हो। लेकिन पहली ज़रूरी चीज़ जो है स्टेटमेंट को समझना, उससे गिवन और प्रूफ निकालना। सो इस स्टेटमेंट को जो हम पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट हमें क्या कहता है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसके दो साइड के जो मिड पॉइंट है, मतलब ये साइड और इस साइड का जो दरमियान है, इनके दरमियान जब आप कोई लाइन खींचते हो, मिड पॉइंट को एक लाइन जो मिलाती है, मतलब ऐसा लाइन जो कि इसके ए बी के मिड पॉइंट को और ए सी के मिड पॉइंट को आपस में मिलाती है, वो क्या है? वो जो तीसरा साइड है, तीसरा साइड हमारे पास इस डायग्राम में बी सी है, उसका क्या है? उसका पैरेलल है। और दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है? दूसरी ये हमने प्रूफ करनी है कि इसकी जो लेंथ है वो इसकी मतलब बी सी के हाफ होगी, या हम इस तरह कहेंगे कि एल एम जो है वो एल एम को डबल कर दो तो वो बी सी के बराबर होगा, या बी सी को हाफ कर दो तो एल एम के बराबर होगा। ये हमने प्रूफ करना है। हमने गिवन निकाली, हमने प्रूफ क्या करना है वो भी हमने निकाला, कंस्ट्रक्शन हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, गिवन में हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी और उसकी जो मिड पॉइंट है ए बी और ए सी पर वो एल और एम है। वो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है मिड पॉइंट एल और एम, जिसको एक लाइन के ज़रिए मिलाया गया है। हमने प्रूफ क्या करना है कि एल एम जो है वो बी सी के पैरेलल है। ये हमने प्रूफ करना है कि ये बी सी जो है इसके पैरेलल है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। और दूसरा हमने क्या प्रूफ करना है कि एल एम की जो लेंथ है वो बी सी के हाफ है। ये दो चीज़ें हमने प्रूफ करनी है। अब हमारे पास जब ये सिंपल ट्रायंगल होता है तो इससे हम इस तरह प्रूफ नहीं कर सकते, तो प्रूफ करने के लिए हमें ज़रूर कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी। और कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं कि इन दोनों के जो कंग्रुएंसी है उसको हम चेक करें, अगर सेम आ रहे हैं तो उसके बाद जो है हम आगे जाके हम चीज़ों को सेटल कर सकते हैं। क्योंकि चैप्टर पैरेललोग्राम का है तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि हमने पैरेललोग्राम ही बनाना होगा, लेकिन पेपर में तो हमें पता नहीं होगा कि कौन से चैप्टर से आया हुआ है या कौन से यूनिट से आया हुआ है। तो आपने उस वक्त खुद सोचना होगा कि मैं कौन से तरीके से इसको कौन सी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए मैं इसको सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्शन हमने की, जॉइन एम टू एल एंड प्रोड्यूस एम एल टू एन सच दैट एम एल इज इक्वल टू एल एन। आपके पास आपने एम और एल जो दो पॉइंट थे इनको आपस में मिलाया और इसी लाइन को आपने आगे बढ़ाया इन तक, और ये जो एल एन का फासला है दैट इज इक्वल टू एल एम, मतलब ये जो फासला है वो एल एन के बराबर होगा, मतलब इतना बढ़ाना है, इससे ज़्यादा या कम नहीं बढ़ाना। ये कंस्ट्रक्शन आपने कर दी। उसके बाद आपने जो दूसरी चीज़ की, जॉइन एन टू बी, आपने एन को बी के साथ मिलाया, नेम द एंगल्स, अब आपके साथ ट्राइंगल बन गया। और अभी जो एंगल्स हैं ये यहाँ पे एंगल जो बन रहा है इसको हमने 1 का नाम दिया, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको 2 का नाम दिया, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हमने 3 का नाम दिया। अब हमने प्रूफ करना है। अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि इन दो ट्राइंगल्स को आपस में चेक करेंगे कि कांग्रुएंट हैं कि नहीं है। कांग्रुएंट जब एक दफ़ा साबित हो जाएं, और कांग्रुएंट साबित करने के लिए मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये बात मैं पिछले कई वीडियो से कर रहा हूँ जब से हमने थ्योरम शुरू किए हैं यूनिट 10 और 11 के, कि किसी भी ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं, कुल मिला के 6 चीज़ें होती हैं। और इनमें से जब हम दो ट्राइंगल की बात करते हैं, उनको चेक करते हैं कि कांग्रुएंट हैं कि नहीं है, तो उन 6 में से कोई भी 3 चीज़ें सेम हो तो फिर वो कांग्रुएंट होती हैं। हमने प्रूफ किए हैं, उसके थ्योरम भी पढ़े हैं, इस और
ASA और हमारे पास एक पास्टुलेट भी है SAS, तो उसके मुताबिक जो है वो फिर कांग्रुएंट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास दो ट्रायंगल बने हैं, हमारे पास दो ट्रायंगल, हमारे पास एक ट्रायंगल ये जो BLN है और एक ट्रायंगल ALM है, ये दो ट्रायंगल बने हैं। सबसे पहले हम इस क्या करते हैं, इसकी कांग्रुएंसी चेक करते हैं। BL इज इक्वल टू AL, BL इज इक्वल टू AL। BL हमारे पास कौन सा है, BL ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ये ऑलरेडी हमें गिवन है क्योंकि हमने कहा हुआ है कि ये जो L पॉइंट लिया हुआ है AB पे, ये मिड पॉइंट है। तो मिड का मतलब ये है कि इससे दोनों तरफों का फासला बराबर होगा, तो इसलिए ये हमें गिवन है कि BL जो है वो AL के बराबर है। दूसरा जो है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी हम पिछले बहुत सारे थ्योरम में इसकी बात कर चुके हैं कि जब भी दो लाइनें आपस में क्रॉस करती हैं तो उसके अपोजिट एंगल जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। इसको हम वर्टिकल एंगल्स कहते हैं। वर्टिकल एंगल्स जो हैं वो आपस में हमेशा बराबर होती हैं। और तीसरी चीज़ NL इज इक्वल टू ML, ये हमने कंस्ट्रक्शन में कर दिया। जब हम लाइन बना रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि इस लाइन को इतना बढ़ाना है जितनी ये वाली लाइन है। कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था कि ML इज इक्वल टू LN, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये दोनों फासले आपस में बराबर हैं। अब ये दो ट्रायंगल की अगर हम बात करें, हमारे पास एक एंगल बराबर हो गया, एक साइड बराबर हो गया, दूसरा साइड बराबर हो गया। तो हमारे पास इस पास्टुलेट क्या कहती है, कहती है कि अगर ये सिचुएशन आपके पास, तो दोनों ट्रायंगल जो है आपके पास कांग्रुएंट होंगे। पहला स्टेप आपने क्या कर दिया कि इन दोनों को, ट्रायंगल्स को आपने कांग्रुएंट साबित कर दिया। अच्छा, उसके बाद आपके पास जब दो ट्रायंगल बराबर हो गए, कांग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब ये है कि उसकी कोरिस्पॉन्डिंग तमाम साइड्स और तमाम एंगल्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगे। अब इस ट्रायंगल्स को हम देखते हैं। ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, 1/2 हमारे पास सेम है, BL और AL आपस में सेम है, NL और ML ये भी आपस में सेम है। हमारे पास NB रह गया और इसका कौन सा रह गया, AM रह गया। NB और AL हमारे पास क्या हो गया, रह गया। अब हमारे पास इसका मतलब ये है कि NB और AM जो है आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये कांग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो हमने बल्कि हमने एंगल की भी बात करें। एंगल हमारे पास यहाँ पे इसका जो 1-to-1 कोरिस्पॉन्डेंस बनती है वो एंगल A के साथ बनती है। तो एंगल B और B पे जो बना हुआ है, जिसको हमने 3 का नाम दिया है, ये हमारे पास एंगल A के बराबर है। तो ये हमारे पास हो गया क्योंकि ये कांग्रुएंट ट्रायंगल हैं। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ए कांग्रुएंट ट्रायंगल्स एंड NB इज इक्वल टू AM, तीसरा साइड है क्योंकि हमने अभी बात की कि हर एक कोरिस्पॉन्डिंग साइड जो है वो आपस में बराबर होंगे। अच्छा, ये हमारे पास इक्वेशन 1/2 हो गए। अब इस इक्वेशन 1/2 से हमने बाकी चीज़ें निकालनी है, बट NB इज इक्वल टू AM फ्रॉम 1 अल्टरनेट जो है वो एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स जो है वो इक्वेशन 1 से हमने निकाला कि 1/A/3 जो है आपस में बराबर है। NB जो है वो AM का पैरेलल है। AM का क्या है, पैरेलल है। AM और NB और AM जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो इस एंगल के बराबर है। जब एंगल बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम की डिफिनीशन में हमने पढ़ा हुआ है, पिछले थ्योरम में भी हमने पढ़ा हुआ है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, अगर ये सेम हो तो ये दोनों लाइनें हमारे पास क्या होती हैं, दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि NB AM का क्या है, पैरेलल है। अच्छा, और फिर हमारे पास तीसरा जो है NB इज इक्वल टू MC। NB जो है वो किस चीज़ के बराबर है, MC के बराबर है। NB जो है वो MC के बराबर है। क्यों बराबर है, इसलिए बराबर है कि इसका ट्रायंगल की वजह से हमने कह दिया कि NB जो है वो AM के बराबर है। और गिवन में हमने पढ़ा हुआ है कि M जो है AC का मिड पॉइंट है, मतलब M से जितना फासला A तक है उतना फासला C तक है। तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन जो है वो इसकी भी क्या होगी, बराबर होगी। अच्छा, NB इज इक्वल टू MC, ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो गया बिकॉज M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। MC इज इक्वल टू AM, हमारे पास इक्वेशन 4 हो गया। ये हमारे पास गिवन है, वो तभी मैंने बता दिया कि MC जो है वो AM के बराबर है। ये देखें, MC और AM आपस में बराबर हैं, ये हमारे पास गिवन है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है NB इज इक्वल टू MC। NB इज इक्वल टू MC, मतलब जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। अच्छा, ये चीज़ हमने प्रूव कर ली फ्रॉम 2 and 4। 2 और 4 से हमने ये नतीजा निकाला कि ये दोनों आपस में क्या है,
बराबर हैं। अच्छा, अब हमारे पास जब एंगल भी सेम हो गए, हमारे पास सामने वाले साइड भी सेम हो गए, तो इसका मतलब ये है कि बी सी एम एन जो है ये एक पैरेललोग्राम है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 5 से हमने ये नतीजा निकाला। ये देखें, ये दोनों साइड भी आपस में बराबर हो गए और ये एंगल भी बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये जो बना हुआ है ये एन एम सी बी, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। अब हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई। एक दफ़ा जब आपने पैरेललोग्राम जो है वो प्रूफ कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है, उसके बाद पैरेललोग्राम में ये चीज़ें हमें पहले से पता है कि उसके अपोजिट साइड जो है वो आपस में न सिर्फ बराबर होते हैं बल्कि एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं। तो इससे आप देख सकते हो कि हमारे पास एन बी जो है वो एम सी का पैरेलल हो गया और एन एम जो है वो बी सी का पैरेलल हो गया, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की डिफिनीशन है कि न सिर्फ साइज में सेम होते हैं बल्कि पैरेलल भी होते हैं। तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ये चीज़ भी हमने प्रूफ कर दी। अब हमने दूसरी चीज़ प्रूफ करनी है कि वो इसके आधे के बराबर है। बी सी इज इक्वल टू एन एम, बी सी इज इक्वल टू एन एम, मतलब इस लाइन के बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो जाहिर बात है सामने वाले साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो अब हमने क्या करना है, जब ये बराबर हो गए, ये ऑलरेडी हमने कंस्ट्रक्शन में किया था कि ये लाइन जो है एम एल के बराबर जो है वो एल एन ड्रा करना है, मतलब ये बिल्कुल दरमियान में है। तो जब ये इसके बराबर है और ये क्या हुआ, फिर इसका आधा हिस्सा हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इसके भी आधे के बराबर होगा। बी सी इज इक्वल टू एन एम, एल एम इज इक्वल टू हाफ 1/2 एन एम। इसका मतलब है कि एल एम जो है वो एन एम का हाफ है, वो तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में हमने बताया हुआ है। और इसलिए चूंकि एन एम जो है वो बी सी के बराबर है, इसलिए हम कहते हैं कि एल एम जो है वो हाफ उसके बराबर है। सो दिस इज द थ्योरम, प्रूफ ऑफ थ्योरम। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि आपने अक्सर बच्चे होते हैं कि यार इतनी सारी स्टेटमेंट्स याद करना और फिर उसकी रीज़न याद करना ये बड़ा मुश्किल बल्कि नामुमकिन काम है। आई डू एग्री कि बड़ा मुश्किल काम है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही अल्फाज इस्तेमाल करो जो आपकी किताब में है, आप इनको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मतलब वही होना चाहिए। आप जो कर रहे हो उसका मतलब वही होना चाहिए। आपको अब ये पता होना चाहिए, मिसाल के तौर पर यही थ्योरम आपको दिया गया है कि सबसे पहले मैंने करना क्या है। सबसे पहले मैंने एक अब डायरेक्टली चूंकि इसके साथ मेरे साथ कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं इसको देखूं कि ये पैरेलल है कि नहीं है या इसके हाफ के बराबर है कि नहीं है। तो अगर मैं ऐसा कोई लाइन ड्रा करूं जो इसके बराबर हो, मतलब यहां से मैं ऐसा लाइन ड्रा करूं जो इसके बराबर हो, तो उससे मैं कंक्लूजन या कोई तरीके से मैं निकाल सकता हूं कि वो इसके हाफ के बराबर होगा। तो वो ऑलरेडी मैंने इस तरह लिया कि एम एल जो है उसको उसके बराबर आगे लाइन इन तक बढ़ाई। अब ये जो है ये लाइन जो है इसकी आधी हो गई, ये लाइन भी अगर ये बराबर, अब मेरे पास क्या चीज़ रह गई कि इनको सिर्फ मैंने बराबर साबित करना है। तो इसके लिए फिर मैंने ट्राइंगल्स को आपस में इनकी कांग्रुएंसी चेक की, ये कांग्रुएंट हो गए। कांग्रुएंट के बाद जब एन बी को साबित किया कि ए एम के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी भी बराबर है। और दूसरी चीज़ जो है एंगल 3 जो है वो सामने वाले ए के बराबर है। जब एंगल सेम होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो लाइन जो है आपस में पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसके साथ पैरेलल है तो फिर इसके साथ भी पैरेलल होगा। तो इस तरह हमने साबित कर लिया कि ये ना सिर्फ पैरेलल हैं बल्कि सामने वाले साइड जो है बराबर भी हैं। जब बराबर हैं तो ये यहाँ से वहाँ, इसका अगर हाफ है तो ये चूंकि बराबर है तो इसका भी हाफ होगा। तो अब इसके लिए अल्फाज आपने खुद ढूंढने हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही अल्फाज लिखो जो आपकी किताब में है। अच्छा, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं और आपकी बुक से और कुछ क्वेश्चन भी हैं, उसको सरसरी डिस्कस करते, उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। कि हमारे पास एग्जांपल है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फ्रॉम अ पैरेललोग्राम। अच्छा, हमें बताया गया है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मीन जिसके 4 साइड होते हैं, उनकी हर एक साइड का जो मिड पॉइंट है बिल्कुल दरमियान है, उनको जब आप आपस में मिलाते हो तो उससे जो है एक पैरेललोग्राम बनता है। अब इस डायग्राम को आप देखें, हमारे पास डी सी, बी सी, ए बी और ए डी एक साइड है। इसकी जो मिड पॉइंट है, ये मिड, इसका ए बी का मिड पॉइंट पी है, इसका क्यू है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे एस है। इसको जब हमने आपस में मिलाया तो हमारे पास क्या है, हमारे पास पैरेललोग्राम बनता है। ये हमारा स्टेटमेंट कहता है। अब इसमें हमारे पास गिवन क्या है, गिवन ये है कि क्वाड्रिलेटरल है, मतलब 4 साइड वाला शक्ल है ए बी सी डी के नाम से, जिसमें पी जो है इस पे मिड पॉइंट है, क्यू बी सी पे मिड पॉइंट है, आर जो है डी सी पे मिड पॉइंट है और एस जो है वो ए डी पे
मिड पॉइंट है। ये हमें गिवन है। और हमारे पास P जो है वो Q के साथ मिला हुआ है, Q जो है वो R के साथ मिला हुआ है, R जो है वो इस के साथ मिला हुआ है, इस जो है वो P के साथ मिला हुआ है। ये हमें गिवन है और हमने प्रूफ क्या करना है कि PQRS जो है वो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में हम ये करते हैं कि हम A को C के साथ मिलाते हैं। A को हमने C के साथ मिलाया। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि इसको हमने पैरेललोग्राम साबित करना है। इसके लिए हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है DAC। इसको देखें, ये वाला DA और C, ये लाइन हमने खींची, इससे हमारे पास ये एक क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे कि इस R जो है वो पैरेलल है AC के, इस R पैरेलल है AC के, इस R और AC जो है आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। ये हमने क्या कर दिया, ये हमें इस इज द मिड पॉइंट ऑफ DA, क्योंकि इस जो है वो DA का मिड पॉइंट है, DA का मिड पॉइंट इस है और यहाँ का जो मिड पॉइंट है वो R है, तो इसलिए ये दोनों आपस में हमारे पास क्या है, पैरेलल है। तो इस तरह हम दूसरी चीज़ ये इससे हमें पता चला, दूसरा है इस R इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इस R जो है वो AC का हाफ है, इस R हमारे पास जो है वो क्या है, AC का हाफ है। क्यों हाफ है, क्योंकि इस लाइन का और इस लाइन के हाफ को आपस में हमने मिलाया है और ये फुल लाइन को मिलाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसका हाफ होगा। R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD का मिड पॉइंट R है, तो इसलिए हमारे पास क्या बना है, इसकी हाफ बना है। और हमारे पास जो नीचे वाला ट्रायंगल है BAC, नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा है, BA और C। इस ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, PQ इज पैरेलल टू AC। PQ और AC जो है आपस में पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि हमारे पास P जो है वो मिड पॉइंट है AB का और यहाँ पे जो है BC का जो मिड पॉइंट है वो क्यों है, इनको आपस में मिलाया है, तो ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। और दूसरी बात जो हमने की है कि PQ जो है वो हाफ है, तो उसकी वजह क्या है कि BC के पे जो है ना हमने मिड पॉइंट लिया हुआ है, तो इसलिए इनको जो मिड पॉइंट को आपस में मिलाया है और इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाया है, तो जाहिर बात है वो इसकी हाफ आएगा। इसी तरह इस R जो है वो पैरेलल है PQ का, इस R पैरेलल है PQ का, क्योंकि ये AC जो है इसकी भी पैरेलल है और इसकी भी पैरेलल है। इसका मतलब ये है, ये जो है इस लाइन का भी पैरेलल है और ये लाइन जो है इसका भी पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि ये दो लाइनें भी आपस में पैरेलल होंगी। और दूसरी बात जो है सिमिलरली ये जो है ये इसका आधा है और ये इसका भी आधा है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। दस PQR इज अ पैरेललोग्राम। तो इससे हमारे पास साबित होता है कि ये जो है PQR हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया है। सिमिलरली इस एक्सरसाइज में हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, क्विकली इसको रिव्यू करते हैं। कि हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। स्टेटमेंट क्या कहती है कि लाइन सेगमेंट्स हैं जो कि मिड पॉइंट हैं क्वाड्रिलेटरल के, उनको आपस में बाइसेक्ट करता है। सो लेट्स सी कि ये किस तरह की बनती है। अब ये हमारे पास देखें ABCD हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है, 4 साइड वाला शेप है, जिसमें हमारे पास मिड पॉइंट S है, P है, Q है और R है। P और Q R को आपस में मिलाते हैं, Q और S को आपस में मिलाते हैं, तो ये जो दरमियान में जगह O बनती है, ये क्या है, हम कहते हैं कि ये बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बिल्कुल दरमियान में इनको 2 हिस्सों में तकसीम करता है और इसको भी 2 हिस्सों में तकसीम करता है। ये हमने क्या करना है, ये हमने प्रूफ करना है। हमारे पास गिवन क्या है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और उस पर QRS जो है मिड पॉइंट है। उनके साइडों के नाम बताए गए हैं कि ये AB पे है और ये इस पे है और ये इस पे है, और उनको जब आप आपस में मिलाते हो तो उससे हमारे पास OP जो है वो बराबर है OR के और OQ जो है वो बराबर है OS के। हमने कंस्ट्रक्शन किया कि अब चूंकि हम पैरेललोग्राम के जरिए इसको हल कर सकते हैं, वैसे हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो हमने मिड पॉइंट जो है PQR इसको आपस में मिलाया। और इसके अलावा इन ऑर्डर जॉइन C to A
RA to C, मतलब AC को आपस में मिलाया। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। अब इसको प्रूव करते हैं। SP इज पैरेलल टू AC, SP इज पैरेलल टू AC, AC के पैरेलल है SP। वो जो पिछले वाले एग्जांपल में हमने पढ़ा बिल्कुल उसी तरह ये भी इसके पैरेलल है, और QR जो है ये भी इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी आपस में पैरेलल है। बिल्कुल वही तरीका है जो पिछले एग्जांपल में पढ़ा। और सिमिलरली हमारे पास जो है ये जो है इसका हाफ है क्योंकि ये मिड पॉइंट पे लिए गए हैं, और ये लाइन जो है ये भी इसका हाफ है क्योंकि ये मिड पॉइंट पे लिए गए हैं। तो अब बिल्कुल पिछले एग्जांपल की तरह, तो इसका मतलब ये है कि SP जो है वो QR की बराबर होगा। सिमिलरली अगर आप DBP भी लाइन लेते हैं तो PQ और RS जो है एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे और साइज में भी बराबर होंगे। अच्छा, तो हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 से हमने RQ इज इक्वल हाफ AC, ये पैरेलल है उसका, RQ इज इक्वल टू SP, इक्वेशन 4 हो गया। नो RS एंड Q इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमें पता चला कि जब एक दफ़ा हमने साबित कर लिया कि ये जो है पैरेललोग्राम है और ये इसके डायगोनल हैं, तो डायगोनल का ऑलरेडी हमें पता है कि डायगोनल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट एट O। जब वो डायगोनल के आप पैरेललोग्राम के डायगोनल ड्रा करते हो तो वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे जो है ना बाइसेक्ट करते हैं, जिससे हमारे पास साबित हुआ कि OP जो है OR के बराबर है और OS जो है वो OQ के बराबर है। इसी एक्सरसाइज का एक दूसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे को ना सिर्फ बाइसेक्ट करते हैं अगर रेक्टेंगल हो, बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि सिर्फ फ़र्क ये है कि जो है ना ये राइट बाइसेक्टर होंगे। बाकी तो वो होगा कि बाइसेक्ट करेगा लाइन को, लेकिन एक दूसरे पे राइट बाइसेक्टर का मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ जो है वो 90 डिग्री भी बनाएंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल और इसके मिड पॉइंट दिए गए हैं, हमने इनको ज्वाइन किया है और पॉइंट O ने जो है ना इसको काटा हुआ है। हमने प्रूफ करना है कि OS जो है OQ के बराबर है, OP जो है वो OR के बराबर है। हमने कंस्ट्रक्शन में किया कि PQ और R इनको आपस में मिड पॉइंट को आपस में मिलाया, A को C से मिलाया और B को D से मिलाया। बिल्कुल वही वाला पिछले वाले क्वेश्चन का, सिर्फ फ़र्क यहाँ पे ये है कि हमने ये प्रूफ करना है कि ये एक दूसरे के राइट बाइसेक्टर भी हैं। बिल्कुल उसी तरह वही स्टेप हैं, आपने प्रूफ करना है कि ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये जो है इसका पैरेलल है, इसका हाफ है, फिर हमारे पास ट्रायंगल बनते हैं। इसमें ट्रायंगल में हमारे पास ये इसका जो AC जो है SR का हमारे पास पैरेलल है और उसका हाफ है। तो इससे हमारे पता चलता है कि PQ और SR आपस में बराबर हैं, SP और RQ आपस में बराबर हैं। जब हम B को D से मिलाते हैं तो दूसरे साइड पे भी हमारे पास वही पोजीशन बनती है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम एंड इट्स साइड्स आर इक्वल। ये भी हमारे पास साबित हो गया। वही तरीके हैं, इसलिए मैं ज़रा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। OP इज इक्वल टू OR, OS इज इक्वल टू OQ। अब हमारे पास ट्रायंगल पे जब हम आते हैं, ये हमारे पास ट्रायंगल बनते हैं। अब हम ट्रायंगल्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन से बने हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास बना है OQR और OQP, OQR, OQ और R, ये वाला, और OQP, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बने हैं। अब इनकी कंग्रुएंसी हम चेक करेंगे, ये कंग्रुएंट है कि नहीं है, वो हम देखते हैं। उसके लिए हमने क्या किया कि OP इज इक्वल टू OR, ये हमने प्रूफ कर लिया। OS इज इक्वल टू OQ, ये भी हमने प्रूफ कर लिया। और इसके अलावा जब हम दूसरे ट्रायंगल को, दूसरे साइड वाला ट्रायंगल को देखते हैं, उसमें भी दोनों साइड आपस में बराबर है। जब कांग्रुएंट हो गए, सारी चीज़ें वही पुरानी बातें हो रही हैं, इसलिए मैं ज़रा डिटेल में नहीं जा रहा। अब सिर्फ ये रह गया कि क्या ये 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हो गए, इसका मतलब यह है कि ये साइड जो है, ये एंगल जो है इस एंगल का बराबर होगा और ये पूरा एंगल 180 का होगा। और 180 में जब दोनों बराबर होंगे तो इसका मतलब है कि दोनों 90 के होंगे। सो दिस इज़ द वे कि आप इसको बड़ी आसानी के साथ प्रूफ कर सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 11.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट पासिंग द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड एंड पैरेलल टू अदर साइड ऑफ ए ट्रायंगल आल्सो सॉरी बाइसेक्ट थर्ड साइड। हमें क्या कहा गया है कि एक ट्रायंगल है, एक लाइन का जो मिड पॉइंट है
उससे जो लाइन सेगमेंट निकलती है वो दूसरे की ना सिर्फ पैरेलल होती है, बल्कि वो क्या करती है कि थर्ड लाइन को बाइसेक्ट भी करती है, बराबर हिस्सों में भी डिवाइड करती है। हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें आर जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, और आर क्यों हमारे पास ये हमने खींचा है, और पैरेलल है किस चीज़ का, बी सी का। ये हमें गिवन है कि आर क्यों और बी सी जो है आपस में पैरेलल है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। और आर क्यों जो है वो बी एस की भी पैरेलल है। बी एस हमारे पास जो है वो बी एस, जारी बात है बी सी है तो बी एस उसी पे बनता है, उसका मिड पॉइंट है। प्रूफ हमने क्या करना है कि ए क्यू इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, ये हमने प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि क्यू एस ये वाला, और उसको पैरेलल लिया ए बी के पैरेलल हमने बनाया। अब इसकी डिस्कस करते हैं कि आर क्यू इज पैरेलल टू बी एस, ये हमारे पास गिवन है। आर क्यू इज इक्वल टू पैरेलल टू बी एस, मतलब इस लाइन के ये हमें गिवन है। और क्यू इज पैरेलल टू बी आर, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया, ये लाइन जो है इसकी पैरेलल ड्रा की। और आर बी एस क्यू इज अ पैरेललोग्राम, आर बी एस क्यू, ये जो है हमारे पास क्या हो गया, पैरेललोग्राम, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास पैरेललोग्राम बन गया। इस पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो है वो हमेशा बराबर होते हैं। क्यू एस जो है वो क्यू बी आर के बराबर होगा, क्यू एस हमारे पास बी आर के बराबर होगा, और क्यू आर जो है वो बी एस के बराबर होगा। ये तो पैरेललोग्राम है। अच्छा, इसके अलावा ए आर जो है वो आर बी के बराबर है, ए आर जो है वो आर बी के बराबर है, ये हमारे पास गिवन है क्योंकि ये मिड पॉइंट पे हमने लिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद फिर हमने एंगल 1 और इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 जो है हमारे पास ये जो लिया है एंगल बी के बराबर है, इसके बराबर है, और क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं जाहिर बात है एंगल सेम बनाएंगे। और दूसरी बात जो हमने की है वो क्या की है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 की भी बराबर है, इसकी भी बराबर है, क्योंकि ये भी पैरेलल लाइन है, और जो ये लाइन और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दोनों सेम है, तो यहाँ पे भी लाइन जो है वो सेम होगा क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अच्छा, फिर हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं ए आर क्यू और क्यू एस सी और क्यू एस सी ये वाला, और ए आर क्यू, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। इन दो ट्रायंगल की 1 to 1 कोरिस्पॉन्डेंस चेक करते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, हमारे पास एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के बराबर है। क्यों बराबर है, इसलिए क्योंकि ये बी के बराबर है और ये बी पर 2 के बराबर है, तो 1/2 आपस में बराबर है। और दूसरा जो है एंगल 3 जो है एंगल सी के बराबर है, एंगल 3 जो है एंगल सी पे जो एंगल बन रहा है ये इसके बराबर है। तो हमारे पास क्योंकि ये मिड पे हो रहा है तो दोनों आपस में एंगल बराबर होंगे। और ए आर जो है वो इस क्यू के बराबर है, ए आर जो है वो इस क्यू के बराबर है। ये क्योंकि पैरेललोग्राम है तो दोनों आपस में, सामने वाले साइड आपस में बराबर होंगे, और ये फिर इसकी भी बराबर है क्योंकि मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये है कि ये साइड आपस में बराबर हो गए, एंगल भी बराबर हो गए। तो पोस्टुलेट के मुताबिक क्या हो गया, ए एस पोस्टुलेट के मुताबिक ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कांग्रुएंट है, और जब कांग्रुएंट हो गए तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइड ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, ये जो है ए क्यू और हमारे पास क्यू सी जो है आपस में बराबर होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट exercise 11.3. Thanks for watching, but don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।